नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के बीपीएससी टीआरई 2.0 बिहार टीचर बिहार शिक्षक के सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 9 से 10 के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। और इस बुक में दोस्तों प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिलेंगे 2023 के जो लास्ट एग्जाम हुए थे क्लास 9 और 10 सामाजिक विज्ञान के। ठीक है, तो ये बुक दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि इस बुक के अंदर आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों के पाठ्यक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से शामिल किया गया और इनको ध्यान में रख के आपके प्रैक्टिस वर्कबुक आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बुक दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड है। लास्ट ईयर भी किरण पब्लिकेशन के जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें भी किरण पब्लिकेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और काफ़ी बच्चों को किरण पब्लिकेशन की बुक से काफ़ी फायदा हुआ था। जितने भी टॉपर्स होते हैं वो किरण पब्लिकेशन के बुक को फॉलो करते हैं। तो ये बुक दोस्तों किरण पब्लिकेशन का है। बीपीएससी जो टीचर का एग्जाम होने वाला है 2.0 सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 9 और 10 के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है दोस्तों। इस बुक में आपको बता दिया गया है कि जो पैटर्न है वो क्या है। 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, 40 नंबर का आपका जो जीके वाला पोर्शन है, सामान्य अध्ययन का पोर्शन है, वहां से पूछा जाएगा। ठीक है, इस बुक का जो एमआरपी है दोस्तों 285 रुपये, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिलेगा और बुक का कोड 4512 आपको देखने को मिलने वाला है। आगे दोस्तों हम देखें तो इस बुक में नंबर ऑफ पेज आपको 320 देखने को मिलेंगे और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो ये पहला पेज है। यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए ये बुक है बिहार शिक्षक माध्यमिक। ठीक है, माध्यमिक मतलब 9 to 10 के लिए ये बुक है दोस्तों सामाजिक विज्ञान विषय के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस वर्कबुक के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिलेगा। तो इस बुक में आपको 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है प्लस में एक जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है वो भी पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। और ये सामाजिक विज्ञान यहाँ बताया गया कि 2 भाग में एग्जाम होगा। भाग 1 आपका जो सब्जेक्ट होगा सामाजिक विज्ञान 80 क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन होंगे, टोटल 120 क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति शास्त्र और सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये बुक दोस्तों किरण पब्लिकेशन का बुक है। आगे दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे तो एमआरपी बताया गया 285, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस बुक का। ठीक है, आगे दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ विषय सूची में सबसे पहले 9 और 10 के सामाजिक विज्ञान के शिक्षक आप किस तरह से बन सकते हैं वो बताया गया है। उसके बाद एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे आधारित क्लास 9 और 10 के इतिहास, भूगोल और हमारी अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक राजनीति के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर वाइज। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे तो मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे जिसमें 2 पार्ट में पेपर को डिवाइड किया गया है, सामाजिक विज्ञान और सामान्य अध्ययन। ठीक है, इस तरह से कुल मिला के आपको 15 सेट आपको देखने को मिलेंगे। साथ में प्रीवियस ईयर पेपर 26/8/2023 पेपर 3 पेपर 2 होगा यहाँ पे, क्योंकि पेपर 1 आप लोग का जो लैंग्वेज होता है और पेपर 2 आपका ये होता है जो आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आगे दोस्तों हम देखें तो यहाँ पे क्लास 9 और 10 के यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षक आप कैसे बन सकते हैं। सारा कुछ आपको बताया गया है कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितने नंबर का एग्जाम होता है, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, सारा कुछ आपको बताया गया है। कंप्लीट आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों में समानता क्या है वो भी आप लोग को बता दिया गया है। सारा कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है दोस्तों। सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इस बुक के अंदर। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, इस बुक को लीजिए आप, काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि क्या नियमावली है, कैसे आपको ज्वाइनिंग मिलेगा, सारा कुछ आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला जो शुरू होता है एनसीईआरटी और एससीईआरटी की क्लास 9 और 10 के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। तो सबसे पहले क्लास 9 को कवर किया गया इतिहास की दुनिया, उसमें अध्याय 1 अध्याय 2 इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ, तो ये सारे आंसर आपको जैसे सेट खत्म होता है यहाँ पे देखेंगे। भौगोलिक खोजे तो 5 से 6 क्वेश्चन उसका आंसर। ठीक है, इस तरह से काफ़ी अच्छे तरीके से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इस बुक से और एनसीईआरटी और एससीईआरटी के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हो। तो ये बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है और मुझे लगता है कि मार्केट में जितने भी बुक है उनमें ये बेहतर बुक है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से आपके कंटेंट को दिया गया है जो आपको स्टडी करना है, जो आपको पढ़ना है। अब दोस्तों देखेंगे इतिहास की दुनिया क्लास 10 का दिया गया है। तो अध्याय 1 काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको क्लास 10 में देखने को मिलने वाले हैं। 34 क्वेश्चन पहले अध्याय में, इसी तरह से अध्याय 2 इसी तरह से आगे आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों आप देखिएगा अध्याय 7। अब यहाँ से देखिएगा कि भारत, भूमि और लोग।
तो ये शायद भूगोल शुरू हो जाएगा, तो भूगोल के भी क्लास 9 और 10 इस तरह से देखने को मिलने वाले हैं। तो विषयवार आपको क्लास 9 और 10 के सारे जो चैप्टर है वो आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी बेहतरीन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी के क्वेश्चन का। और ये बुक दोस्तों अन्य एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इस बुक को ज़रूर आप परचेज कीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है ये बुक। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था क्लास 9 और 10 इस तरह से सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन को ये कवर करवाते हैं और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है दोस्तों। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का यहाँ कलेक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों आप देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका जो विषय है वो देखने को मिलेगा सामाजिक विज्ञान, 80 क्वेश्चन 80 अंक। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड है, जिस तरह से एग्जाम में पूछा गया था, जो बीपीएससी ने पैटर्न इस बार बनाया था वही क्वेश्चन आपको, उसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे तो 1632 में 32 के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है कि सबसे पहले इतिहास के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके बाद भूगोल के, उसके बाद अर्थव्यवस्था के, ठीक है, और उसके बाद राजनीतिक शास्त्र के। तो इस बार हो सकता है कि आपका नेगेटिव मार्किंग हो, तो बीपीएससी ने पैटर्न चेंज किया है, इसलिए आपको यहाँ 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि बीपीएससी ने जो मेन एग्जाम होता है उसका पैटर्न चेंज किया है, क्योंकि पहले जो बीपीएससी के एग्जाम होते थे वहाँ 5 ऑप्शन होते थे, बट अभी इस साल जो 69 बीपीएससी का एग्जाम हुआ वहाँ पे 4 ऑप्शन है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो ऐसा पैटर्न अभी इस बार लाया जा सकता है, क्योंकि जो मेन बीपीएससी का पैटर्न होता है वही पैटर्न होता है हर एग्जाम में। तो इस बार इसलिए 4 ऑप्शन यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर 5 ऑप्शन देखने को मिले थे, बट इस बार 4 ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं आपको। और भाग 2 में आपको सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन शामिल किए गए, रीजनिंग के क्वेश्चन शामिल किए गए, कंप्यूटर के क्वेश्चन शामिल किए गए, जीके के क्वेश्चन शामिल किए गए, साइंस के क्वेश्चन शामिल किए गए, सारा कुछ आपको देखने को मिलने वाला है काफ़ी बेहतरीन तरीके से। जैसे ये सोडियम, क्रोमियम, ये रूम टेम्परेचर पे कौन सा तत्व है द्रव्य अवस्था में रहता है, तो ये पूछा गया है, तो मरकरी इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया है। साइंस के क्वेश्चन, ये हिस्ट्री का आधुनिक भारत का क्वेश्चन, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो टोटल 120 क्वेश्चन का सेट है और यहाँ पे आंसर की, उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन। इस बुक में सॉल्यूशन आपको काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा, हर एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। और जीके के सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से अगर एक्सप्लेन ना किया जाए तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इस बुक में हर एक पहलू पे ध्यान दिया गया है और ये बुक दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। तो इस बुक को ज़रूर आप परचेज कीजिए। ठीक है, और 120 के 120 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। जो मैथ्स वाले क्वेश्चन है उनका डिटेल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा काफ़ी बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छा बुक है दोस्तों। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए मुझे लगता है कि रीजनिंग का इन्होंने क्वेश्चन दिया नहीं है, कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन कह सकते हैं 100 नंबर सीरीज के। तो इस बार जो बीपीएससी ने एग्जाम लिया था वहाँ पे रीजनिंग के काफ़ी कम क्वेश्चन देखने को मिले थे, मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले थे। इसी तरह से दोस्तों आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 आपको देखने को मिलेगा, इसी तरह से सारे सेट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो किस तरह से दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि पेज नंबर 289 को देखते हैं। ठीक है, पेज नंबर 289। ठीक है, यहाँ रफ स्पेस दिया गया है कि आप रफ कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन के साथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन के साथ ही एग्जाम हुआ था, बट इस बार बहुत ज़्यादा चांस है कि 4 ऑप्शन ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी ने पैटर्न चेंज किया है। ठीक है, अब दोस्तों आप देखेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन। सबसे पहले मैथ्स के क्वेश्चन है भाग 1 में। सामान्य अध्ययन में टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं और ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन था, क्या लेवल था, और आप इस पेपर को सॉल्व करने के बाद बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो एक ही बुक में आपको प्रीवियस ईयर पेपर और प्लस में आपको मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, मतलब प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप बनाइए। यहाँ पे कुल मिला के 40 क्वेश्चन पहले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद सामाजिक विज्ञान जो विषय होता है वो चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बाकी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इतिहास है, फिर भूगोल के क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, राजनीति के विज्ञान के क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है। इस तरह से आपको
यहाँ पे कुल मिला के 200 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 120 यहाँ पे 81, तो ये सब्जेक्ट होगा आपका। ठीक है, 80 क्वेश्चन हर एक विषय के। जैसे मान लीजिए कि आपका इतिहास विषय है तो आपको अलग बुक नहीं लेना होगा, इसी बुक से आपका सारा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। मतलब ये जो है ना सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान के सारे सब्जेक्ट के लिए, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति के शास्त्र हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, तो एक ही बुक से सारे एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सेट के अंदर भी। ठीक है ना, जैसे ये यहाँ पे इतिहास के क्वेश्चन है, इसी तरह से आपको भूगोल के क्वेश्चन, मतलब मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। मतलब प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा इस बुक के माध्यम से। तो इस बुक को जरूर परचेज कीजिए दोस्तों, ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। अगर हम बात करें किरण पब्लिकेशन के अन्य बुक के बारे में, तो यहाँ देखिए शिक्षक के एग्जाम के लिए जितने भी बुक होते हैं वो सभी इन्होंने लॉन्च कर दिया है। जैसे ये देखिए क्लास 9 और 10 हिंदी, गणित हो गया, उसके बाद सामान्य अध्ययन जो प्राइमरी का होता है, उसके बाद माध्यमिक विद्यालय 9 और 10 सामाजिक विज्ञान का गाइड भी इन्होंने लॉन्च किया है। उसके बाद यहाँ पे विज्ञान विषय के लिए गाइड है, उर्दू का गाइड है, संस्कृत का गाइड है, कंप्यूटर साइंस का गाइड है। उसके बाद विज्ञान विषय का यहाँ बिहार शिक्षक के लिए ये प्रैक्टिस वर्कबुक है, भूगोल का प्रैक्टिस वर्कबुक है, अर्थशास्त्र का प्रैक्टिस वर्कबुक है, राजनीतिक शास्त्र का। ठीक है, और जीके को और भी अच्छे से आपको स्टडी करना है तो ये खान सर के बुक को ले सकते हैं। इस बुक का मैंने रिव्यू किया और ये बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, राजनीति के राजव्यवस्था हो गया, पर्यावरण हो गया, तो ये सारे बुक दोस्तों जो है ना ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे खान सर के द्वारा। ये बुक एनसीईआरटी पे आधारित है और इन सभी बुक को आप ले सकते हैं। ठीक है, साइंस के भी आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इन्हें भी ले सकते हो। फिर उसके बाद आप दोस्तों देखेंगे तो ये 2 बुक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइंस विषय के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब विज्ञान विषय के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी पर आधारित किरण पब्लिकेशन के न्यू बुक को आप ले सकते हैं। ये अभी लॉन्च हुआ है, इस बुक का मैंने रिव्यू किया हुआ है। दूसरा बुक दोस्तों सामान्य ज्ञान का बुक है दोस्तों, ये एनसीईआरटी पे आधारित है और नवीनतम पैटर्न पे आधारित है। बहुत अच्छे तरीके से सारे विषय को समझाया गया। तीसरा बुक दोस्तों भारत का ये मानचित्र भारत का भूगोल, बहुत ही शानदार बुक है, इस बुक को भी ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक में मीडियम में आता है और ये आपको आसानी से मिल जाएगा, लेटेस्ट एडिशन। तो इन सभी बुक को ले सकते हैं दोस्तों। और भी किसी बुक का आपको रिव्यू चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, आपने वीडियो अंत तक देखा, थैंक यू।